अगर आपका भी हेयर लॉस इसी पेशेंट की तरह है, आप इसके बारे में ये देखना चाहते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं हेयर्स को वापस रीग्रो करने का, तो ये वीडियो आप प्लीज जरूर देखिए। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ में ये दिखाएंगे कि हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट कैसे प्लान किया, हाउ वी प्लान हिज हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स, व्हाट वाज हिज ट्राइकोस्कोपी फाइंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ डोनर साइट ही हैड, एंड इन द एंड you will see a very natural and remarkable improvement after hair transplant at around 9 months post procedure in this case। इस वीडियो को एंड तक इसलिए जरूर देखें क्योंकि एंड में हम इनका एक कॉम्बिंग वीडियो भी दिखाएंगे। कॉम्बिंग वीडियो में आपको हेयर वॉल्यूम की जो जानकारी मिलती है वो पिक्चर्स अकेले से उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। दोस्तों, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन की जो MCH डिग्री होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी की फील्ड में सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। ये डिग्री मेरे को सन 2006 में मिली और 2007 में इसी फील्ड में इंडिया में मुझे गोल्ड मेडल मिला DNB प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में, जो कि मेरे को भारत के उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने प्रदान किया। सिंस 2006 वी आर डूइंग हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट एंड करंटली आई एम अ मेंबर ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी व्हिच इज द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। इसी के साथ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का भी एक मेंबर हूँ और सन 2016 से डॉक्टर्स को हेयर ट्रांसप्लांट सिखाने में भी काफी हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोगों ने मोर देन 90 डॉक्टर्स को अब तक ट्रेन किया है जिन्होंने अपनी अपनी इंडिविजुअल हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश किया है। इसी तरह के और भी यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। So this patient was around 25 years and he was suffering from hair loss for 2 to 3 years and he tried a lot of home remedies. These remedies unfortunately did not work for him. By the time he came to us, his condition was almost Norwood grade 3 male pattern baldness which was somewhere between 3 to 5 because उनका पीछे की तरफ मिड स्कैल्प में भी काफी एरिया थिनिंग था, स्कैल्प की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। उनका फ्रंटल टफ्ट, फ्रंट का जो टफ्ट था, टफ्ट ऑफ हेयर प्रिजर्व था जिसकी वजह से सामने से इतना ज्यादा बॉल्डनेस नहीं दिखता था। बट जब आप सर को झुका करके उनके पिक्चर्स देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो बीच वाला मिड स्कैल्प एरिया है और जो साइड्स हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा हेयर लॉस हो चुका था। उनका स्कैल्प की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। सो विद दिस पिक्चर इन माइंड, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट विद अस और यू वांट टू नो समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। As is customary at our center, we do a very detailed trichoscopy which is the analysis of his donor as well as the recipient hairs। इनका हमने जो डोनर एरिया है बैक साइड का, उसका जब ट्राइकोस्कोपी किया तो हमने देखा कि उनकी जो डेंसिटी है ग्राफ्ट्स की या फॉलिकुलर यूनिट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो डेंसिटी है डोनर साइड में, दैट वाज अराउंड 86 फॉलिकुलर यूनिट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हिज एवरेज थिकनेस ऑफ द हेयर्स एट डोनर साइड वाज 0.07 मिलीमीटर। इनका कवरेज वैल्यू भी 13 के ऊपर था और इनकी जो एवरेज नंबर ऑफ हेयर्स पर फॉलिकुलर यूनिट था वो 2.19 था, which is again very high। So we were very glad to see his trichoscopy and his total surface area of donor side, safe donor area was around 150 centimeter square। So at a density of 86 follicular units per centimeter square, he had around 13,000 grafts or follicular units available at his donor site। After this, we measured his area जहां पर हमको hair transplant करना था। This was around 110 centimeter square। क्योंकि वहां पर बहुत सारे ग्राफ्ट्स पहले से थे तो हमने अराउंड 32.5 फॉलिकुलर यूनिट्स पर सेंटीमीटर की डेंसिटी को चूज किया। इस हिसाब से ही नीडेड अराउंड 3,575 ग्राफ्ट फॉर हिज हेयर ट्रांसप्लांट। साथ ही इसी स्टेप पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक ऐप है सारस्वत हॉस्पिटल ऐप। ये ऐप क्या करता है? ये ऐप आपको आपके जो पॉसिबल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स हैं उनको दर्शाता है, उनको दिखाता है। ये एक AI बेस्ड ऐप है जो हमारे पिछले 1000 से ऊपर पेशेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। साथ ही आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स भी अप्रोक्सीमेटली बताता है। ये आपको अपने डॉक्टर से, जिससे भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, ये ऐप आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट देता है, 10-12 क्वेश्चंस की, जो आपको हर अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से पूछने चाहिए। साथ ही अभी एक रिसेंटली हमारा एक फीचर आने वाला है जिसमें इस ऐप में आपको आपकी कॉस्ट भी दिखाई जाएगी और आप हमारे से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। विद ऑल दिस फीचर्स वी प्लान हिज हेयर ट्रांसप्लांट, डिड हिज ब्लड टेस्ट, डिड सेंसिटिविटी
sensitivity on the day of the procedure, marked the hairline, trimmed the hairs, local anesthesia we gave, then we made the slits, we extracted the required number of grafts, and then our team under our supervision inserted those grafts into the slits we had already made. The entire procedure was seamless, comfortable, painless for him except for the local anesthesia part, and he was at the end of the procedure very comfortable. If you are also planning a hair transplant with us, you can contact us through WhatsApp or phone call on the numbers mentioned here. WhatsApp is better because you can send the pictures and we can take a definitive call about that. On the screen you can see the number of grafts and the distribution of 1, 2, 3, 4 hair grafts which were done in this particular case. He was very diligent in follow-ups. He came on the 5th day, 3rd month, in between also many times, then 7.5 months and then 9 months. He was very diligent and sincere in his follow-ups. He took his medicines in the proper way. He did not miss any medicines, and you can see the pictures here how he looked before the hair transplant and how he looks at 9 months after his transplant. Also, let us listen to what he himself has to say. 2022 से मैं अपने बालों में हेयर फॉल देख रहा था, तो स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत लाइटली लिया, मैं कहा ठीक है नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे 6-8 साल बाद 2023 तक मेरे काफ़ी हेयर लॉस हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे स्क्रैप में विजिबिलिटी दिखना चालू हो गई। तो 2024 की अगस्त में मेरे को हुआ कि मेरे को अच्छे डॉक्टर से या कुछ ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने सर्च किया, हर जगह गूगल में किया, तो मेरे को सारस्वत हॉस्पिटल के बारे में पता चला और फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई। जैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई और सर से बात करी, तो उन्होंने जिस हिसाब से समझाया इस प्रोसेस के बारे में, इस तरीके के बारे में, रीजंस के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि इसका इलाज ट्रांसप्लांट ही है। मैंने लास्ट सितंबर 2024 में मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया सारस्वत हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। पहले तो डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बट धीरे धीरे रिजल्ट आना चालू हुए और बालों की डेंसिटी बढ़ती गई, वॉल्यूम बढ़ता गया, कॉन्फिडेंट आता गया। यहाँ के स्टाफ ने भी बहुत हेल्प करी। कभी मेरे को डर लगता था या कभी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद, तो जो यहाँ के लोग थे बहुत सपोर्टेबल थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, गाइडेंस किया टाइम टू टाइम। तो धीरे धीरे आज 8 महीने हो चुके हैं और मेरे बाल बिल्कुल नेचुरल हो गए हैं। बहुत अच्छा फील होता है बनाने पे। थैंक्स टू सर, सारस्वत सर, और थैंक टू स्टाफ। और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो फैसिलिटी है, यहाँ की जो स्टाफ है, यहाँ की जो प्रोसेस है, बहुत अच्छा और बहुत familiar है। So I recommend Saraswat Hospital for the hair transplant. Thank you. In the end, let us see how his combing looks like. Combing में आप देखेंगे कि इनका हेयर बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, ट्रांसप्लांटेड हेयर्स, और सीमलेसली जो एग्जिस्टिंग हेयर्स थे उनके संग मिक्स हो गए हैं। और ये एक अच्छी प्लानिंग और अच्छे फॉलोअप का नतीजा है कि पेशेंट को इस तरह का रिजल्ट मिलता है। अगर आपको ये रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं, आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी है, सर्जरी का द वे वी प्लान्ड आउट हिज प्रोसीजर इज लुक्स गुड to you, then you can share this video with somebody who is going to benefit by this video. If you want to know the factors on which the cost of hair transplant depend, then please click the video on the left. And if you want to know difference between a cheap hair transplant and a good or a premium hair transplant, please click the video on the right.